है दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने 2 साल और 3 साल में कैसे ब्याज निकलता है उन पे आए हुए प्रश्नों को देखा। अब हम आगे जो है 4 साल पे कैसे ब्याज निकालेंगे, अगर 4 साल का एग्ज़ाम में पूछा तो आप कैसे अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक, देखिए, अगर जब भी क्वेश्चन में आपसे 4 साल का जिक्र करे, जब भी क्वेश्चन में क्या करे 4 साल का जिक्र करे, जैसे एग्जाम्पल कोई 10,000 रुपये है, उस पर 10% का ब्याज देता है और वो 4 साल के लिए देता है, तो टोटल CI कितना होगा। तो आप इसको अगर फार्मूला से सॉल्व कीजिएगा या किसी और अप्रोच से सॉल्व कीजिएगा तो आपको समय लगेगा। इसलिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। एक रेशियो है जो 4:6:4:1। ये अगर आप रेशियो याद रखते हैं तो 4 साल पे पूछे गए प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने 3 साल में आपको एक रेशियो बताया था 3:3:1, ये 3 साल के लिए जैसे बताया था, जिस पे आपने देखा था कि बहुत अच्छे से सॉल्व हो जा रहा है, उसी तरह से ये 4 साल के लिए आप एक रेशियो याद रखिए 4:6:4:1। देखिए, क्वेश्चन है 10,000 रुपये का मूलधन है, 10% का ब्याज है, 4 साल के लिए देता है, टोटल CI कितना होगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए, अगर 10,000 का 10% कितना होता है, तो आप बोलिएगा 10,000 का 10% कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1,000। ठीक, और 1,000 का 10% कितना होता है, तो आप बोलिएगा 100 रुपये। 100 रुपये का 10% कितना होता है, तो आप बोलिएगा 10 रुपये। और 10 रुपये का 10% कितना होता है, आप बोलिएगा 1 रुपया। देखिए, सेम कंडीशन जैसे 3 साल में करते थे, ये 4 के सामने है तो 4 से गुना, ये 6 से है तो 6 से गुना, ये 4 के सामने है तो 4 से गुना, और ये 1 के सामने है तो 1 से गुना। अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 4 गुना 1,000 4,000, प्लस 6 गुना 100 600, प्लस 4 गुना 10 40, प्लस 1 गुना 1 1। टोटल जोड़िएगा तो 4,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1, ये टोटल हो जाएगा 4641। और यही इस क्वेश्चन का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 4 सालों में पूछे, अगर आपको ये रेशियो मालूम है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है और आपका टाइम ज़्यादा पास हो सकता है ये 4 साल के क्वेश्चन में। ठीक, देखते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, गीतेश ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के लिए ऋण लिया। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज 431.01 रुपये था तो मूलधन की गणना करें। देखिए, आपका CI दे रखा है क्वेश्चन में 431.01, 4 वर्ष का प्रश्न है। मैंने बोला था कि अगर CI में 4 वर्ष से संबंधित आपका प्रश्न पूछे तो आपके मन में ये रेशियो चलना चाहिए 4:6:4:1। ठीक, देखिए, अगर इसको आप किसी भी तरीके से आप सॉल्व करना चाहें तो आप बहुत ज़्यादा समय इसमें व्यर्थ कर दीजिएगा। इसलिए मैं आपको इस रेशियो पे बताता हूँ। अगर 431 रुपये का ब्याज है, 5% दर है, तो अगर आप बाय ऑप्शन चलिएगा तो देखिए, पहला ही ऑप्शन अगर हम लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि मूलधन क्या था 2,000, 2,000 का 4:6:4:1 पे अगर ब्याज निकालना चाहिएगा तो क्या निकलेगा, 5% 2,000 का कितना होता है, तो आप बोलिएगा 5% 2,000 का 100, 100 का 5% कितना होता है, तो आप बोलिएगा 5। 5 का अगर मैं आपसे पूछूं 5 का 5% कितना होता है, तो आप बोलिएगा 0.25। और मैं आपसे पूछूं कि 0.25 का 5% कितना होता है, तो देखिए, आप मैं तो निकाल दूंगा लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि आप निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ से 0 हटा तो ये 25 5 125 बटा कितना हो जाएगा 2 जीरो, यानी 1 जीरो के आगे बिंदु, यानी अगर देखा जाए तो इस 0.25 का 5% कितना होगा, तो आप बोलिएगा 0.0125। अब इन सबको जोड़िए, 100 गुना 4 400, 6 पचे 30, और ये 25 से 0.25 को 4 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 को 0.1 से गुना कीजिएगा तो ये 0.0125 ही होगा। देखिए, जोड़िए तो 400 प्लस 30 प्लस 1 431 0.0125। देखिए, इतना ब्याज आपका यही है। यही क्वेश्चन भी पूछा है 431.01, यहाँ तक ही लिया है, आगे नहीं लिया है। तो बाय ऑप्शन अगर आपने चेक किया तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ये जो है बाय ऑप्शन में आपको चलना चाहिए अगर आपको मूलधन नहीं दिया है। अदरवाइज़ मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको समझ आया होगा। अगर आप बाय ऑप्शन नहीं जाना चाहते हैं तो देखिए,
अगर मान लेते हैं कि आपका मूलधन जो है ये कितना है, आपका मूलधन मान लेते हैं कि देखिए अगर आपको 4 वर्षों का पूछे ना तो आप कोई भी मूलधन 10,000 मानिए, इसलिए मानिए ताकि आपका ब्याज का गणना जो है ईजी हो जाए। अगर कोई मूलधन मान लेते हैं कि 10,000 रुपये है, उस पर 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होना चाहिए, तो आप बोलिएगा जी 4641 पे आप निकाल लीजिए। ये 5% का रेट है, 10,000 का 5% निकाला तो आप कितना आएगा, आप बोलिएगा 500, 500 का अगर 5% निकाला तो आप बोलिएगा 25, 25 का 5% निकाला तो आप बोलिएगा 1.25, और इसका अगर मैंने 5% निकाला तो आप बोलिएगा 0.0625। अगर आपको विश्वास ना हो तो देखिए निकाल लीजिए, इसका 5% निकाला तो इसको हटाइए, 100 नीचे लाइए, 125 गुना 5 625 होता है, बटा आप 10,000 कीजिएगा तो जीरो ये पॉइंट ऐसे चढ़ेगा, इसलिए मैंने बोला निकाल लिया। देखिए अब इस टोटल को जोड़िए, यहाँ 1,000 हो जाएगा, यहाँ 6 से गुना 150 हो जाएगा, और यहाँ 4 से गुना तो 1.25 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, आप बोलिएगा जी 125 गुना 4 500 हो जाएगा ना, ठीक 5 हो जाएगा, और यहाँ 0.625 ही होगा। देखिए 1,000 प्लस 150 प्लस 5 कितना होता है, आप बोलिएगा 1155.625। क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका क्या है, ये आपका टोटल ब्याज है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 431.01। अगर आप इसको कट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आगे भी आपका वही आंसर आएगा 2,000। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि भाई प्रोसेस जाइएगा तो आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी समय व्यर्थ करना पड़ेगा, इसलिए आपने ये रेट देखा, या आपने ये सीआई देखा, ये रेट देखा, और बाई ऑप्शन आप जाए तो सबसे इजीली ऑप्शन पहले ए ही उठा लिया हमने, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक, चलते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पता करें जो छमाही चक्रवृद्धि थे। देखिए अर्धवार्षिक है, 2 वर्ष का समय है, तो समय अर्धवार्षिक में क्या हो जाता है, समय दोगुना, यानी समय मेरा 4 वर्ष हो गया, और रेट कितना हो जाता है 10, तो रेट जो है अभी जो है दर वो 5% हो जाएगा, क्योंकि समय क्या है अर्धवार्षिक है। अब मूलधन जो है हमारा 10,000 रुपये है, ठीक, रेट हमारा 5% हो गया, और 4 वर्ष का समय है, तो भैया अभी जस्ट हमने निकाला था 4:6:4:1, 4 साल का ब्याज पूछा है, इस रेशियो को याद रखेंगे। 10,000 का 5% आप बोलिएगा जी 500 होता है, 500 का अगर 5% बोलूँ तो 25 होता है, 25 का 5% बोलूँ तो आप बोलिएगा कितना, आप बोलिएगा 1.25 होता है, इसका अगर 5% बोलूँ तो 0.0625 होता है, अभी हमने पहले भी निकाला था। इधर देख लीजिए 500 का 4 से गुना तो 2,000, और यहाँ पे 25 का 150, आप यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 0.625 है तो 0.625 ऐसे ही लिख देंगे 1 से गुना करने के बावजूद। ये क्या हो जाएगा 2155.06 यही होगा। ये आपका टोटल क्या निकल गया, तो आप बोलिएगा टोटल इसका 1 मिनट रुकिए, ये 5% 500, 25 का 150, ये 5 और ये 1 4 1 5, 2155 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। 2155 पॉइंट, आप अगर देखिएगा 625 है ना, तो 2155 कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर 4 अप्रोक्स यही आंसर होगा हमारा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राइट, अगला क्वेश्चन है, रवि ने त्रिमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 16,000 रुपये का एक लोन लिया। रवि को 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए त्रिमासिक है, यानी 3 मंथ में ही वो ब्याज दे रहा है, तो भैया 1 साल के लिए वो देता है, तो 12 मंथ का बाद चल रहा है, तो आप देखिएगा 3-3 मंथ पे ब्याज दे रहा है, तो टोटल 4 बार ब्याज दे रहा है, यानी एक प्रकार से इसके लिए टाइम क्या हो गया, आप बोलिएगा 4 ईयर्स का समय हो गया। एक 20% का वार्षिक दे रहा है, यानी 20% जो है वो 12 मंथ में दे रहा है,
तो अगर मैं पूछूं कि आपसे 3 मंथ पे ब्याज दे रहा है ना, क्योंकि त्रैमासिक है, तो 3 मंथ पे आप कितना निकालिएगा, तो इसको अगर 4 से भागा कीजिएगा तो ये 3 मंथ आ जाएगा, तो इधर भी 4 से, तो ये 5%, यानी 3 मंथ पे अगर वो ब्याज दे रहा है तो उसके लिए ब्याज का दर 5% हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब अपने अपने पास सिंपल क्वेश्चन हो गया। 16,000 रुपये हैं और 5% का रेट है और कितने साल के लिए, 4 वर्ष का समय है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितनी राशि भुगतान करेगा, टोटल राशि पूछा है, तो अगर आपको सीआई निकल गया तो आप राशि निकाल दीजिएगा ना, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। इसके लिए वही 4:6:4:1 हमको वो ब्याज निकालने का सिंपल रेशियो पता है। 16,000 का 5% 800, 800 का 5% 40, 40 का 5% 2, 2 का 5% अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलिएगा 0.1। देखिए यहाँ पे अगर गुना कीजिएगा तो 8 चौका 3200 प्लस 6 चौका 24 प्लस 8 प्लस 0.1, टोटल सॉल्व कीजिएगा कितना हो रहा है, तो आप देखिएगा 32, 3440, 3448, यानी 48.1, ये इसका टोटल क्या होगा, ये इसका टोटल सीआई होगा। टोटल आपसे पूछा है अमाउंट, अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट पूछा है। तो अगर आप 16,000 में 3448 पॉइंट ये जोड़िएगा, तो 16,000 अगर यहाँ पे जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, तो आप बोलिएगा 16×3=19, 16×3=19,448.1, 19,448.1, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा देखिए सही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 27,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक है। कोई दिक्कत नहीं, अर्धवार्षिक है ब्याज भाई, अर्धवार्षिक है ब्याज, तो मैंने आपसे क्या बोला था, समय अगर 2 साल का हो तो समय टोटल दोगुना यानी कि 4 वर्ष हो जाता है, और आपका रेट अगर 4% है और वो भी प्रति वर्ष दे रहा है तो वो आधा हो जाएगा, यानी 2% रेट हो गया। क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया। 20,000 का मूलधन है, 2% का रेट है, 4 वर्षों का ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज क्वेश्चन में पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कोई नहीं, 4:6:4:1 हमको मालूम है। 20,000 का 2% मैं पूछूं तो आप बोलिएगा 400, और 400 का 2% मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बोलिएगा 8 होता है ना, 4% का 2% 8, और 8 का अगर मैं 2% पूछूं तो आप बोलिएगा जी, अगर देखिए 2% पूछूं तो आप बोलिएगा 0, देखिए 8 का अगर 2% मैं निकालूं तो आप 0.16 बोल सकते हैं, तो वो 0.16 हो गया। और 0.16 का अगर मैं आपसे बोलूं 2% निकालिए तो 16 दूनी 32, यहाँ से पॉइंट हटाइए 100 हो जाएगा, और 32/10,000, तो आप बोलिएगा 000 इतना, यानी कि 0.0032 हो जाएगा ना 2%, बिल्कुल सही। अब टोटल को देखिए, काउंट जोड़िए, तो 4 चौका 1600 प्लस 8 छक 48 प्लस 16 चौका 64 प्लस यहाँ पे 0.0032। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसका ब्याज कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1648.6432, यही इस क्वेश्चन का आंसर है एग्जैक्ट। अगर आपसे पूछूं, देखिए 1648.64, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 रुपये पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। कह रहा है 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 15% का रेट है, 34,400 आपका कुल मूलधन है, 2 वर्ष का आपका पूछा है कि 2 वर्ष बाद आपकी राशि क्या होगी। अगर आपको ब्याज पता चल जाए तो आप राशि नहीं निकाल दीजिएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। देखिए यहाँ से एक हटाया तो एक यूनिट डिजिट हटाया तो 10%, 3440 अगर 10% है तो आप बोलिएगा 1720, इसका 5%, इसको जोड़ दीजिए 4 2 6, 7 4 11, 3 1 4 1 5, यानी 5160 जो है उसका 15% है। पहले वर्ष 5160 देता है, दूसरे वर्ष भी 5160 देता है, और 2 वर्ष में क्या होता है ब्याज का ब्याज, इसका अगर 15% अगर आप जोड़िए 5160 का 15% कितना होता है, तो आप देखिए कटाना क्या है,
सिंपल निकालिए, 5160 है ना, इसका 15%, यहाँ से एक जीरो को हटाया तो 10% बचा, और 10% का आधा किया तो 5%, यानी 2560, ये इसका क्या हो गया 5%। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 5 1 6 1 7, 5 2 7, 744 जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका 15% हो जाएगा। अब ये तीनों को जोड़िए, 5160 5160 774, 4 7 6 13, 13 6 19, 7 1 8 1 9 1 10, 5 5 10 1 11, ये 11,094 इसका ब्याज हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा आपसे टोटल राशि है, तो इसमें मूलधन जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़िएगा तो 94 4 5 4 4 5 4 9 4 कहाँ पे है, देखिए तो 4 5 4 9 4, ऑप्शन नंबर बी। कहानी ख़त्म है इसका भी। और क्या बोलूँ, देखिए, और अगर इसमें भी रेशियो मेथड से जाना चाहिए ना, जैसा कि मैं 2 साल 3 साल और 4 साल का बता रहा हूँ, तो 2 साल का मैंने नहीं बताया था आपसे। तो देखिए, अगर 2 साल का रेशियो होता है 2:1, ब्याज निकालना है तब, तो 34,400 का अगर मूलधन है, तो सिंपल सा बात है, 34,400 का मूलधन है, तो 2:1 पे अगर करना हो तो 34,400 का अगर मैं आपसे बोलूँ कि 15% क्या होता है, तो आप बोलिएगा 34,400 का 15% जो होता है वो 5160 होता है। और 5160 को 2 से गुना कीजिए, और आगे 5160 का अगर मैं बोलूँ तो आप बोलिएगा 15% जो होता है वो क्या होता है, तो आप 7,774 बोलिएगा। इसको गुना 1, टोटल को ऐड कर दीजिए, आपका ब्याज निकल जाएगा, और ब्याज में मूलधन ऐड कर दीजिए, आपका राशि निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन भी हमारा वही है, 4 साल पे ही होगा। ठीक, देख लेते हैं। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश की गई 48,800 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई इतनी राशि 2 वर्ष बाद कितनी होगी। राशि पूछ रहा है अभी 48,800 का आपका क्या है, 48,800 रुपये का आपका मूलधन है। देखिएगा 15%, तो 15% वही 2:1 पे निकाल दीजिए। 15% है तो 15% क्या होगा, 48 80 का आधा कर दीजिए, 24 40, ये आपका 15% हो जाएगा। तो 10, देखिए 15% को आप 10% प्लस 5% भी लिख सकते हैं, वही मैं कर रहा हूँ लिख के, इसको जल्दी से ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए 8 4 12, 8 4 12 1 13, 4 2 6 1 7, यानी 7320। 7320 का एक बार और ब्याज देगा 15%, तो उसका अगर 15% निकाला तो 10% 732, इसको 3 6 6, ये इसका 15% हो गया, तो 6 2 8, 6 3 9, 7 3 10, 1098, ये इसका टोटल 15% हो गया। आप जोड़ देना है इसको गुना करके। देखिए अब इसको जोड़ा तो 2 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और 1098 जोड़ा तो 8 9 4 13, 6 1 7, 4 1 5 1, 15,738 इसका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। टोटल आपसे राशि पूछा है तो 48,800 जोड़ दीजिए, 3 8 8 7 15, 8 5 13, 1 14, 4 1 5 1 6, 64,538, ऑप्शन नंबर बी यही इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। एक व्यक्ति बैंक में निश्चित राशि को 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, और 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वो इतने रुपए का भुगतान करता है। उधार ली गई राशि क्या थी। देखिए इसमें जो है आपका टोटल अमाउंट दिया है, लास्ट में वो कितना चुकाता है, तो आप बोलिएगा 51,294.6। ठीक, और आपका ब्याज क्या है 7%, 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष का समय है। तो देखिए अप्रोक्स, अगर देखिए इसको निकालना चाहिए तो इसको मैं बोलता हूँ, इसको बाय ऑप्शन जाइए, बाय ऑप्शन जाइएगा तो इजी रहेगा। लेकिन बाय ऑप्शन नहीं जाना है तो आप तरीके से भी जा सकते हैं। देखिए 2 वर्ष का ब्याज है ना, 7% का रेट है, तो आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको मूलधन दे रखा है, तो मूलधन दे रखा है तो आप इजीली जाइए इसको। देखिए अगर ये 7% है, 7% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं बोलूँ तो आप बोलिएगा जी कितना होता है, 7/100। 7/100 होता है, तो कोई राशि मूलधन जो है 100 रुपये से 107 रुपये होती है पहले साल, दूसरे साल 100 रुपये से 107 रुपये
होती है दूसरे साल। अगर मैं इसको गुना करूं तो ये मूलधन होना चाहिए था मेरे पास 10,000, लेकिन मूलधन कितना हो जा रहा है आप गुना कर लीजिए। 749,000,107, तो आप बोलिएगा 9,441, यही हो जा रहा है ना। तो आप बोलिएगा इतना हो, ये एक 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 इतना हो जाएगा ना 107। हाँ चलिए 11,449 रुपया हो जा रहा है, लेकिन होना चाहिए था एक्चुअल 10,000। मिश्रधन लास्ट में अमाउंट हो रहा है कितना 11,449, और आपका ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो आप इसको घटाइए तो 1,449, यानी ब्याज होना चाहिए था हमारा 1,449, लेकिन क्वेश्चन में इसका वैल्यू 51,294.6 दे रखा है। अब इसको कटाना चाहिएगा तो किससे कटेगा, देखिए ये तो 9 से कटेगा, ये 5 1 6 6 2 8 8 4 12 6 18 9, ये भी 9 से कटेगा। 9 से काट दीजिए, तो 9 से अगर काटा तो आप बोलिएगा जी 9 एकम 9, 9 5 9 छक्का 54, 9 1। अगर मैं इसको कटाऊँ तो क्या होगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, यहाँ पे 6 बचेगा, तो 9 छक्का 54, और यहाँ पे 8 बचेगा, तो 8 है 8 9 यानी कि 9981, यहाँ पे 8 बचेगा, फिर उसके बाद 9981, 9 छक्का 1 मिनट रुकिए, 9 पचे 45 6, फिर उसके बाद 9 छक्का 54 8, 9981 8, 9981 3, उसके बाद बचेगा क्या 9 चौका 36, यानी 161 से अगर ये कटाना चाहिएगा तो कटेगा 0.4 है ना, तो 0.4 को हटाइए ना, 0.4 को हटाइए, नीचे 10 लिखिए, और मैं इससे आगे कटाना चाहूँ तो ये कटेगा क्या, देखिए 161 को 4 से किया तो 6 चौका 24 6। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन अब हमारा बन गया 161 56994 में 161 से अगर आप भागा दीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा ये अप्रोक्स 3 के मल्टीपल में जाएगा, क्योंकि 4 से किया तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 के मल्टीपल में जाएगा। और बाय ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो आपका 3 से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, बाकी सभी क्या है 4 7 8 है, जो ये क्वेश्चन में होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए आप 3 अगर आपका इधर लास्ट में आता है 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसमें कितना से भी गुना कीजिएगा तो अंत में तो 0 लगेगा, लेकिन आगे तो हमारा 3 ही रहेगा ना। तो बाय ऑप्शन अगर देखिए तो ये ऑप्शन आपका एक ही सही है जो ए है। अगर पूरा सॉल्व कीजिएगा तो देखिए पूरा भी सॉल्व कर देता हूँ। 161 को अगर 3 से गुना किया तो मैं थोड़ा ये ऊपर का साफ़ कर रहा हूँ, देखिए इधर देख लेते हैं थोड़ा। 161 को अगर 56994 से अगर आप मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 161 3 3 छत्री 18 4, अगर यहाँ से घटाया तो 6, 16 में से 8 गया 8, 9 उतरा। फिर उसके बाद देखिए 6 बार में ये जाएगा नहीं, 5 5 6 पचे 30 5 3 8, यहाँ से देखा तो 4 6, यहाँ पे 4 6 4 4, और यहाँ 4 से देख लीजिए तो ये 6 4 4 कटेगा, यानी ये टोटल कट जा रहा है कितना, ये 354 में कट जा रहा है। नीचे 10 था क्योंकि वो पॉइंट हटाया था, इसको देखिए तो 35.4, यानी अगर एक का वैल्यू 35.4 है तो 10,000 का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलिएगा 35.4 को 10,000 से गुना किया तो 35 4 1 शून्य हट जाएगा, 3 गो शून्य चढ़ जाएगा, तो ये 35,400 आंसर। देखिए क्वेश्चन इजी था, अगर भाई ऑप्शन जाते तो आपका पहला ही ऑप्शन सही था, क्योंकि देखिए 3 इतना आपको रेलवे टाइम नहीं देता है सॉल्व करके कि पूरा क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं ऑप्शन कितना दूर दूर दिया है, एक 3 का दिया है, एक 8 का दिया है, एक 4 का दिया है, और एक 7 का दिया है। तो इसलिए जब आपने पहला ही 3 देखा कि 3 से कट रहा है तो आप उसी समय मार सकते थे। बाकी सॉल्व करने के बाद भी हमारा 354,000 आ रहा है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है। देखिए CI अगर बोले तो 11,700 है, ठीक, और आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। देखिए अगर 60% का रेट है ना, 2 वर्ष का समय है, यही है ना। देखिए कितना समय कितना है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे राहुल करते हैं धनराशि 2 वर्ष,
समय कितना है 2 वर्ष, और ब्याज की गणना भी जो है वो वार्षिक के आधार पे हो रही है। तो सिंपल सा बात है, अगर आप देखिए बाय ऑप्शन अगर जाना चाहे तो देखिए कैसे, 8,000 को लिया, 8,000 का 60% क्या होता है, तो आप बोलिएगा 4800, दूसरे साल भी 4800 देगा, और 4800 का 60% क्या होता है, तो आप बोलिएगा 4800 का 60% जीरो, 8 छक कितना होता है, तो 8 छक 48, 6 चौका 24, 4 28। अगर इस टोटल को जोड़िएगा तो 48 दूनी 9600 प्लस 2880, 08 6 2 8, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2880 है ना, तब पर भी नहीं होगा, 9 2 11 12 हो जाएगा। लेकिन देखिए बाई ऑप्शन जाइएगा तो एक एक ऑप्शन चेक कर रहे हैं, बाई जाते हैं हम लोग मेथड के द्वारा। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा 60/100, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 5, यानी कि 4/5, यानी कोई राशि है 5 से 9 हो रही है, यही है ना, कोई राशि है जो 5 से, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे 3 होगा ना, 3, तो 3/5 होता है 60% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो कोई राशि 5 से 8 हो रही है, दूसरे साल में भी 5 से 8 हो रही है, होनी चाहिए तो इसको 25 हो रही है, ये 64, यहाँ पे कितने का गैप है, तो आप बोलिएगा जी कितने का गैप है, तो 25 14 39 का गैप है, और इसी 39 का गैप 11700 दे रखा है, और 39 दिया क्या होता है, तो आप बोलिएगा 117 है, यानी कि एक का वैल्यू अगर 300 है तो 25 का वैल्यू कितना होगा, आप बोलिएगा 7500 होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देखिए आप क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाइए कि वो जल्दी बन जाए, एग्जामिनर आपसे बस वो कम समय में आपसे वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांगता है, तो बस मैंने पहला ऑप्शन चेक किया तो लगा कि नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, बाय कॉन्सेप्ट चले गए। भैया 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है, पहले साल में कोई राशि 5 से 8 हो रही है, दूसरे साल में कोई राशि फिर 5 से 8 हो रही है, यानी मूलधन होना चाहिए था 25, ये हो कितना जा रहा है टोटल अमाउंट, यानी मिश्रधन 64, तो जो इसमें बढ़ा है वही वो क्या है, CI है, CI 39 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा 39 का वैल्यू क्वेश्चन में 11700 दे रखा है, तो एक का वैल्यू 300 आया, तो 25 का वैल्यू मूलधन का वैल्यू क्या आ जाएगा 7500, यही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 200 रुपये में 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया गया था, यदि ब्याज की दर 20% होती तो निवेशक को उसी अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त होता है। आसान क्वेश्चन है, देखिए 200 रुपये पे 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल के लिए निवेश किया गया, 200 रुपया है, 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, तो इसका CI कितना हो जाएगा टोटल, तो आप बोलिएगा इसका CI जो है टोटल 42 हो जाएगा। यदि ब्याज की दर 20% होती, ठीक है, अभी तक 10% चल रही थी 200 पे, लेकिन जैसे ही 200 पे ब्याज की दर 20% होती है तो आप बोलिएगा 40 इधर देगा, 40 इधर देगा, इधर आ टोटल अगर मैं बोलूँ तो 88 देगा। तो निवेशक को उसी अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त होगा, पहले 42 मिल रहा था, अब लेकिन 88 मिल रहा है, कितना का अंतर है, तो आप बोलिएगा जी 6 और 4 यानी 46 का अंतर है। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। ठीक, 100 रुपये की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या किया गया, निवेश किया गया, तो 2 वर्षों के लिए ही किया गया, तो 100 का अगर 10% निकालूँ, इधर भी 10 देगा, इधर भी 10 देगा, इधर 1 देगा, टोटल 2 वर्ष में वो कितना देगा, 21 रुपये देगा, 2 साल के लिए था, और 10% इधर 8 था, तब ये 21 दे रहा है। लेकिन यही 100 रुपये पे आगे क्वेश्चन है, यदि समान अवधि के लिए यानी 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, तो देखिए समान अवधि है, समान मूलधन है, 20% रेट कर दिया, 2 साल कर दिया इधर, तो क्या हो जाएगा, 20 इधर देगा, पहले साल दूसरे साल 20 देगा, और 20 का आपका क्या देगा ब्याज का ब्याज, तो 20 का 20% 4 होता है, तो 20 20 40 4 44, इधर 44 देगा। पूछा है तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिलेंगे, तो 44 में से 21 घटाइएगा तो आप बोलिएगा 23, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रफ़ीक और प्रीतम ने 2 साल के लिए ब्याज दरों पर राशि को निवेश किया जो सालाना क्रमश 15% और 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होती है। यदि रफ़ीक इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में इतने 2250 रुपये अधिक कमाता है, तो उनमें से प्रत्येक ने शुरू में कितना निवेश किया था। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि रफ़ीक है और यहाँ पे क्या है,
प्रीतम। अब मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लेते हैं। रफ़ीक और प्रीतम, रफ़ीक जो है 15% पे निवेश करता है और प्रीतम जो है 10% पे निवेश करता है। देखिए 15% और 10% पे निवेश करता है और समय कितना है, तो समय दोनों का सेम ही है 2 साल। तो 2 साल में अगर मैं आपसे बोलूं तो 2 साल में ये जो है टोटल सीआई कितना देना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसका सक्सेसिव निकालूं 15% पहले साल में, दूसरे साल में 15% और 15 का 15% देगा ये। अगर मैं आपसे 15 का 15% तो ये 2.25 हो जाएगा। ठीक, ये इसका सक्सेसिव क्या हो गया, सीआई का परसेंटेज हो गया। तो ये 32.25% ये टोटल 2 साल में रफ़ीक ब्याज ले लेता है। लेकिन ये 10% पे ले रहा है तो 10% प्लस 100/100 यानी 1 हो जाता है। 10 का 10% 1, तो 10 20 21 यानी 21% ये टोटल प्रीतम ब्याज लेता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है यदि रफ़ीक इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में 2250 रुपये अधिक कमाता है। देखिए ध्यान से, 21% प्रीतम कमा रहा है और 32.25% रफ़ीक कमा रहा है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो आप बोलिएगा 11.25 अधिक कमा रहा है। यही कमा रहा है ना 11.25। तो 11.25 का क्वेश्चन में आंसर 2250 दे रखा है। ठीक, तो 11.25 को अगर इधर से पॉइंट हटाया तो इधर डबल जीरो चढ़ा। 1125 को अगर 2 से गुना किया तो 2250 होता है यानी 200। यानी एक का वैल्यू अगर 200 है तो उनमें से प्रत्येक ने शुरू में कितना निवेश किया होगा। तो आप बोलिएगा 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 20,000। प्रत्येक जो है शुरुआत में 20,000 निवेश करता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक, अभी तक ब्याज पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब उम्मीद करते हैं कि आपको इजी लग रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, राकेश ने एनसीसी और पीपीएफ में 2 अलग अलग योजनाएं हैं जो क्रमशः 14% और 11% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 10,000 का निवेश किया। 2 वर्षों में के लिए कुल ब्याज जो है इतना है, तो इसमें से निवेश की गई राशि क्या थी। एनसीसी में निवेश की गई राशि क्या थी। ठीक, देखिए टोटल वो 2 में, एक एनसीसी प्लस पीपीएफ, ये 2 योजनाओं में ये 10,000 रुपये जो है राकेश निवेश करता है। एक पे कह रहा है कि 14% ब्याज देता है और एक पे 11% ब्याज देता है। 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज जो है इसका कितना हो जाता है, तो 27.26 पूछा है कि मूलधन, तो इसमें निवेश की गई राशि एनसीसी की क्या थी। एनसीसी की क्या थी, क्वेश्चन अच्छा है, आप देख लीजिए। तो अगर देखिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, अगर इसका सक्सेसिव रेशियो अगर आप निकालिए तो 14 का अगर कोई था तो 14 प्लस 14 प्लस क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। 196 को 100 से भागा कीजिए, 1.96 इसका 14% हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो 29.96 ये इसका ब्याज लेना था। और यहाँ पे 11 प्लस 11 प्लस 1.21, 11 दूनी 22, 23.21 यहाँ पे ब्याज लेना था। ठीक, यहाँ पे ब्याज लेना था ना, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। और टोटल अंत में वो कितना लेता है, 2726 रुपये लेता है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि एक अगर एक्स है तो दूसरा एक अगर 100 रुपये निवेश करता है तो दूसरा 10,000 माइनस 100 रुपये निवेश करता ही होगा। लेकिन आप देखिए अगर एक्स पे अगर मान लेते हैं कि वो 29.96% लेता है, ठीक, प्लस ये 10,000 माइनस एक्स पे वो कितना 23.21% ब्याज लेता है और टोटल अंत में 2726 लेता है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आप पाइएगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप 6,000 आ गया। आप देखिए ये जो है इसका ये जो है आपको बनाना ही पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है। एनटीपीसी जो है वो कुछ क्वेश्चनों को एक आध को छोड़ने के लिए ही देता है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए लेकिन अगर बाय ऑप्शन यहाँ पे जाते हैं, बाय ऑप्शन अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपका देखिए कैसे इजीली बनता है। ठीक, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक, बाय ऑप्शन अगर आप जाते हैं तो देखिए ऑप्शन अगर आप जाते हैं तो पूछा है कि एनएससी है ना, सॉरी एनएससी है। तो अगर एनएससी में वो 14% ब्याज लेता है और पीपीएफ में आप बोलिए तो 11% लेता है, यही ना। अगर मान लेते हैं कि 10,000 रुपये टोटल राशि है, अगर 5,000 रुपये लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि उसका भी 5,000 इसका भी 5,000 हो जाएगा ना, आप चेक कीजिएगा तो 14 5 70 यानी 700 प्लस 700 और 14 7 98, इधर इसका 11% यानी कि 55,
तो 550 से 550 और इधर अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो समथिंग 11% इसका, 11×5 = 55, 11×5 = 55, 5 × 60 यानी 605। अगर जोड़िएगा 7 दूनी 1498, इधर जोड़िएगा क्या, तो 5505, यहाँ पे देखिए 5 × 5 = 10, 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 16, 1 = 1705। आप जोड़िएगा दोनों को तो क्या होगा, 8 × 5 = 13, लेकिन यूनिट डिजिट 6 है यानी 6000, 5000 ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं। अगर वो एनएससी में 6000 रुपये निवेश करता है तो सेकंड साइड 4000 करेगा, तो 6000 का 14% क्या होता है, तो आप बोलिएगा 14 × 6 = 84, यानी कि 14% जो होता है वो आपका कितना होता है, तो 840। दूसरे साल भी वो 840 ही देगा। ठीक, थोड़ा इधर से लिखते हैं, 840 पहले साल, दूसरे साल भी 840 ही देगा। यानी इसका अगर 14% अगर मैं जोड़ूं तो आप बोलिएगा जी आप जोड़िएगा 8.4, 10%, 1% हो जाएगा ना इसमें। 14 14 14 28 56, 5 14 8 14 8 कितना होता है, तो आप बोलिएगा 122। तो 122 में अगर 5 जोड़िएगा तो 127, यानी कितना हो जाएगा, 127.6। इधर अगर 11% जोड़िएगा तो 11 × 4 = 44, यानी 440, 440 इधर भी देगा। और अगर देखा जाए तो 11% क्या देगा, 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44, 4 = 48, यानी 48.4। तो आप अगर इधर देखिए तो इधर क्या देगा, 440, 440 880 + 48.4, 4 8 8 4 12, और ये 8 1 9, 928.4 इधर ब्याज दिया आपको टोटल। और इसको जोड़िएगा तो 840 840 127.6, 6 7 4 4 8 2 10, 8 8 16, 1 17 1 18, 1807.4। इसको जोड़िए, सॉरी 6 6 4 10 पॉइंट, 8 7 15 1 16, 2 1 3, सॉरी 8 7 15 1 16 हो गया ना, हाँ ठीक, 9 8 17 और 1 1 2 2 7, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, यही इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, 7 4 4, यहाँ पे 8.4 को 14 से गुना कीजिएगा, 14 × 4 = 56, 5 14 8 22, 22 5 27, 1 2 7, तो 112 होता है यार, 112, तो 14 8 112, 5 117 होगा इधर, तो 117 होगा, तो 4 4 8 1 9 होगा इधर। ठीक, तो 4 4 8 1 9, 8 8 16 1 17, 1797, 1797 इधर होगा काउंट। तो आप अगर जोड़िएगा तो फिर 6 4 10, 8 7 15 1 16, 9 2 11 1 12, 9 7 16 1 17, 1 1 2 2726 आ गया ना आपका। तो बस बाय ऑप्शन भी जाइएगा तो आपका 6000 ही आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 80,000 रुपये की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है, तो 1 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, अर्धवार्षिक हो रहा है तो 1 वर्ष का समय 2 ईयर्स हो जाएगा। अर्धवार्षिक है तो चूंकि वार्षिक गणना हो रहा है तो 4% का ब्याज 2% हो जाएगा। 80,000 का मूलधन है, टोटल पूछा है आपसे, ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 80,000 का 2% कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1600, इधर भी 1600 और इधर जो है 2% 32 हो जाएगा। टोटल अगर काउंट कीजिएगा तो 16 दूनी 32, 3232 इस क्वेश्चन का CI हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्री रवीश एक FD में निवेश करते हैं, परिपक्व पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि 5,500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है, और जब ब्याज त्रैमासिक है, 3 मंथ पे ब्याज देता है, टोटल समय 6 मंथ है, यानी एक प्रकार से समय 2 ईयर्स ही हो गया है। और चूंकि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 20% जो है वो 12 मंथ में देता है, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ 3 मंथ में वो कितना देगा, तो आप बोलिएगा 5% देगा। ठीक, आपको आप निकाल सकते हैं क्योंकि ब्याज जो है त्रैमासिक है, इसलिए 3 मंथ में 5%। सिंपल क्वेश्चन हो गया। 5500 रुपये है
आपको 5% का ब्याज दे रहा है, 2 साल का समय है, आप निकाल दीजिए। 5500 का 5% क्या होता है, तो 50 से 50 से 2 27 275 275 इधर भी हो जाएगा। और आपका इसका अगर 5% निकालना हो तो 275 का अगर 5% मैं निकालूँ तो आप बोलिएगा 20 25 100, इधर से 2 से कटाइए, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी इधर से 10 से भागा तो 13.75। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं। 275 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 5 5 10, और उसके बाद 7 7 14, 1 15, 2 2 4 1 5, 550 हो गया ना। 550 है और ये 13.75 जोड़िएगा तो क्या होगा, 563.75। यही इसका टोटल क्या हो गया, सीआई हो गया। लेकिन आपसे पूछा है मूलधन, तो आप अगर मूलधन निकालना चाहे, सॉरी अमाउंट पूछा है ना टोटल, तो मूलधन आपका 5500 है। इस क्वेश्चन में अगर 5500 ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना, 6075 है ना, सॉरी अंत में 75 है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको जोड़िएगा तो आप इसको अगर 5500 को आप 563.75 जोड़िएगा तो 753606606075। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, हम आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि और भी जल्दी कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अपना ख्याल रखिएगा।